हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर आते थे, माँ हैं, तो जो मसाइल कभी कभी ऐसे होते थे कि सहाबा कराम मोमिनों की माँ आप उम्मुल मोमिनीन से पूछने के लिए आते, आप कोई मसला ऐसा होता तो उनसे पूछते आकर। तो जब भी कभी हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाते तो पहले 2 साल जो इब्तदा के 2 साल हैं, और मैं इन 2 सालों को सबसे इंपॉर्टेंट समझता, इन 2 सालों के अंदर बंदा पहचानता है, बच्चा पहचानता है, ये याद रखिएगा। जब बच्चा 5 माह का हो जाता है ना, 5-6 माह का, उसके बाद वो पहचानने लग जाता है, ये मेरे अब्बा हैं, ये मेरी अम्मा हैं। और साल का जब हो जाता है तो फिर वो कुछ अल्फाज भी बोलने लग जाता है, फिर तो वो मोहब्बत का इजहार भी शुरू कर देता है। उसे मालूम होता है कि मेरा अब्बा आ गया, उसके अंदर एक एक्साइटमेंट पैदा होती, वो जानने लग जाता है। और पहले 5 साल के अंदर, ये याद रख लीजिए, पहले 5 साल के अंदर 90% बच्चा सीख लेता है, बाकी पूरी जिंदगी के अंदर वो 10% सीखता है। इसलिए हमारे यहां शुरू से तालीम शुरू हो जाती, इधर बच्चा पैदा हुआ, कान में अजान दे दी, मौलवी साहब आके, उस्ताद आके पढ़ाना शुरू कर देता। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाते, बच्चे को देखते, सर पे हाथ फेरते, दुआ देते। तो 2 साल जो है हजरत इमाम हसन बसरी ने इब्तदाई जो है हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के देखे। उनके बाद इनकी शहादत होगी। शहादत के बाद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं वो इक़्तिदार पे जब बैठे, खिलाफत आपने संभाली, अब आपकी उम्र शुरू हो गई 3 साल से लेके आगे तक चलते जाइए, 14-15 साल तक। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत उस्मान गनी का पूरा दौरे हुकूमत देखा है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह शहादत तक मदीना के अंदर है। शहादत के बाद मौला अली की बायत भी आपने की है, और वो फिर 2 साल आपने गुजारे हैं। तो 17 साल की उम्र में आप मदीना से बसरा की जानिब रवाना हुए। तो यहां अब आप अगर उनकी तालीम के बारे में आप सवाल करें कि हजरत इमाम हसन बसरी ने कहां से सीखा, तो भाई देखिए, उन्होंने ज़ुहद, हदीस मुबारका, फिक्र, तफासीर, ये सारी चीजें उन्होंने सहाबा कराम से सीखी। आपके ज्यादातर सहाबा ही आपके उस्ताद हैं। देखिए, आप जिस दौर में जहां पल रहे हैं वो इल्म का मरकज है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 387 के करीब अहादीस मुबारका इनसे रिवायत है। और आपके वालिद गिरामी हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर रहते हैं, और वो कातिब वही हैं, वहां से भी इल्म आ रहा है। 130 सहाबा कराम, जिनमें 70 बदरी सहाबी भी हैं, इन सब से मुलाकात आपकी हो रही है। और आप 2 ही तो मरकज हैं, ज़ैद बिन साबित वजारत तलीम का कलमदान है, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अकीदत का मरकज है। सहाबा अकीदत के लिए वहां भी आते हैं, माँ है उनकी। और ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में ही आपके अब्बा रह रहे हैं, और इनके घर में आपकी वालिदा रह रही हैं। तो सीखने को मुसलसल मिल रहा है। अदब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका, तो गोया के क्लास में जाकर सीखने की जरूरत नहीं है। सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को हदीस मुबारका ही सीखने को मिल रही। तो अगर आप चाहें कि नहीं अलहदा से एक टाइटल बना लिया जाए कि इमाम हसन बसरी के असातिज़ा कौन से हैं, तो फिर सुनिए, सबसे पहले लिखिए 130 सहाबा, जिनमें 70 बदरी सहाबा भी, ये उनके असातिज़ा में शामिल कीजिए। फिर उसके बाद हिंद बिनते सुहेल हम कहते हैं, सुहेल, जो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नाम से मशहूर है, ये भी आपकी उस्ताद हुई, क्योंकि इब्तदा में अदब इन्होंने सिखाया। यही बतलाती थी किस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से प्यार करते थे। वो उनके बयान से हदीसें जो हैं वो आप सीख रहे हैं, वो चीज़ों को सीख रहे हैं। और फिर आपकी असातिज़ा तमाम उस दौर में जो 21 हिजरी के बाद अज़वाज मुतहरात हैं, वो भी आपकी असातिज़ा में शामिल हैं। क्यों? चूंकि आपकी वालिदा मोहतरमा जो हैं वो कनीज़ थी, तो इसलिए उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जब भी कोई काम होता तो आप इनको भेजती, जाओ फलां के यहाँ जाओ फलां काम कराओ, जाओ फलां काम कराओ। तो आपको अज़वाज मुतहरात के घरों में जाना जो है ये आपको मुयस्सर था। और आप जानते हैं कि कब तक जाना मुयस्सर रहा, खुद एक दफा बयान करते हैं, कहते हैं कि मैं जब जाता था तो मेरा सर छत को लगता था। इतना अल्लाह ताला ने इनको हाइट दे दी, 14 साल की उम्र में हाइट इतनी दी कि इसके 2 जवाब हैं। एक तो आपकी हाइट भी बढ़ी, और दूसरा इससे यह मालूम होता है कि अज़वाज मुतहरात के घर कितने छोटे थे, कितने छोटे थे। आज तो बड़ी छतें बहुत ऊंची होगी, तो तब जो है वो आपका सर जो है वो छत मुबारक को लगता। और इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, इल्म देखिए, इल्म नजर से हासिल होता है, अदब से हासिल होता है। यह बात याद रखिए।
نظر ہو اور محنت آدمی کرے تو علم جو ہے وہ حاصل ہونے لگ جاتا. تو اب نظر کا تو یہ عالم ہے کہ ازواج مطہرات صحابہ کرام ان کی نظر حضرت امام حسن بصری پر برکتیں کتنی مل رہی ہیں کہ ابھی تک وہ برتن سلامت ہیں جن برتنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پیا. ابھی تک تو وہ جگہ بالکل صحیح سالم ہے کہ اتنی گرد بھی ان کے اوپر نہیں پڑی, وقت نہیں گزرا کہ جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو ٹچ کیا. آپ کو ان برتنوں میں پانی پینا میسر آیا ہوا, آپ کو چہرے دیکھنے میسر آئے. تو یہ برکتیں اور رحمتیں مسلسل مل رہی. اور جو صحابی ملتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ بچوں سے پیار کرتے تھے, تو امام حسن بصری کا تو تعلق ہی ایک بڑے اعلیٰ گھرانے سے, تو ہر صحابی کا ہاتھ آپ کے سر پہ ضرور پھرتا ہے اور اس کے بعد آپ سیکھتے چلے جائیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں. وہ کس طرح؟ ہمارے ہاں سکول یہی ہوتا ہے, جو جب بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں جتنا عرصہ یہ رہے ہیں, آپ ان کا خطبہ ضرور جمعہ کا سماعت کرتے, اور جو وہ خطبہ دیتے آپ اسے یاد کرتے. اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھاتے آپ نماز پڑھتے, کم از کم 7 سال آپ نے ان کے پیچھے بھی نماز ادا کی, اور جو بھی وہ بات کرتے آپ یاد رکھتے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اساتذہ میں شامل ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر, جابر بن عبداللہ, مغیرہ بن شعبہ, انس بن مالک, ابو موسیٰ اشعری, عبد الرحمن بن سامورہ بن جندب, معقل بن یسار. اور جب پھر بصرہ چلے گئے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسن بن علی بھی ہیں, مولا علی شیر خدا بھی آپ کے اساتذہ میں ہیں, حضرت کمیل یہ بھی آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں. تو جب اساتذہ کا نام آئے گا تو یہ سب نام اس کے اندر آئیں گے. آپ نے ان سے جو ہے قرآن مجید آپ نے مدینہ میں حفظ کر لیا. حدیث مبارکہ آپ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور باقی اساتذہ سے, باقی صحابہ کرام سے آپ نے حدیث مبارکہ بھی جو ہے وہ یاد کی. اس کے بعد مدینہ مبارکہ میں آپ 17 سال کی عمر تک, 17 سال کچھ ماہ, اور ایک نے لکھا ہے کہ 14 سال اور کچھ ماہ. لیکن صحیح یہی ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی, اس کے بعد مولا علی شیر خدا کی بایعت ہوئی. تو مولا علی شیر خدا کی جو بایعت ہوئی تو آپ نے بایعت کی. 2 سال تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بھی آپ